हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 5 का वीडियो है। देखिए, हम आपको बताए थे घटना चक्र का हम लोग का एक्सप्रेस बैच चालू हो चुका है। एकदम आपको बताया है कि लगभग एग्जाम के करीब तक लगभग इसमें 100 प्लस क्वेश्चन, लगभग 100 प्लस वीडियो हम आपको अपलोडिंग करने वाले हैं। पूरा एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आप थंबनेल देखिएगा, माने आपका घटना चक्र प्रीवियस ईयर का यहाँ पर करने मतलब पूरा एपिसोड चल रहा है, समझे ना। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कुछ मेंस्ट्रुएशन से एपिसोड कुछ बाकी है, उसमें हम चर्चा करेंगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ज्यादातर जो क्वेश्चन वेरी कर रहा है 3D डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे ना। देखिए, गाँव देहात में थोड़ा घर है तो कहने मतलब माइंड मत कीजिएगा, ये इशू जो होते हैं कहना मतलब आते रहेंगे इको, लेकिन आप लोग केवल अपना फोकस कीजिए पढ़ाई पर, समझ ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार गौर फरमाइएगा। दिया गया है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, समझ गया ना। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे रहेंगे, एक बार सारे विद्यार्थी गौर फरमाइएगा। दिया गया है एक आयताकार पार्क का, समझ गए ना, एक आयताकार क्या है, पार्क है। इसमें इंक नहीं डालेंगे, दिखाई दे रहा है ये वाला चीज, दिखाई दे रहा है। चलिए, दिया गया है एक आयताकार पार्क, आयताकार पार्क है। ये आपका क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई। तो बोला गया है कि लंबाई में 5% बढ़ाई जाती है, यानी यहाँ पर देखिए एक नंबर सॉल्यूशन, ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए, एक नंबर सॉल्यूशन, लंबाई में 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होती है, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। चलिए, अब देखिए, ये तो 2D के क्वेश्चन है, तो हम आपको बताएं 2D के क्वेश्चन आप बहुत फास्ट बना लीजिएगा एबी वाले फॉर्मूला से। तो एबी वाले फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ पर देखिएगा। एबी वाला जो फॉर्मूला था आपका, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। चलिए, यहां पर बढ़ रहा है यानी 5% की वृद्धि, तो प्लस में 5 लिखेंगे, 10% कमी था माइनस 10 लिखेंगे। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, और 5 गुना 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ पर काट दिए तो बोलिए ई हो जाएगा कितना, 5 में से 10 माइनस कितना, -5, और यहाँ आ जाएगा 5/10। तो इसको अल्टीमेट कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, यानी -5, यहाँ पर हो जाएगा 0.5। अब देखिए, इसको एडिंग कीजिएगा, एडिंग कर दीजिएगा, तो आपका टोटल जो है ना आपका आ जाएगा कितना, यानी माइनस में 5.5% क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, 5.5% क्या होगा, कमी आ जाएगा। ये करेक्ट आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ना क्या, यानी 5 है, 5 माइनस में है, और यहाँ पर कितना है कहना मतलब आपका 0.5 है, ऐड कीजिएगा कहना 0 पॉइंट कितना था, 0.5 था। ऐसे देखिए ना, ये 5 रुपया और 8 आना, देखिए आप रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये 5 रुपया और 8 आना, ये कितना होगा, 5.5 रुपया, इस 5.5 मैंने करने वाला 5.5% क्या होगा, कमी होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सारे विद्यार्थी कहने मतलब, इंक डाल दिए ना। चलिए, अब कितना देर वीडियो नहीं शूट करेंगे, वो वीडियो तो शूट करना है, ये है, समझ गए ना। कुछ बोले गाए, अब कहने का मतलब का उस पर माइंड थोड़ी करना पड़ेगा, हल्का आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको कहने मतलब। चलिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके बोर्ड पर लगे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बार सारे विद्यार्थी गौर फरमाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे कहने मतलब। दो नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे, देखिए। इसमें सारे विद्यार्थी गांव समाज अपने सोसाइटी से जुड़े होंगे, ये तो आवाज पहचानते ही होंगे कहने का मतलब, समझ गए ना। तो बोलवे करेगा, उसका बोलना काम है, लेकिन आपका काम है पढ़ना, समझ गए ना। चलिए, हाँ, एक डाला गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक बार गौर फरमाइए तो सारे विद्यार्थी
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए, दिया गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर भुजा के घन से काटे गए, यानी घन से काटना है, समझ गए ना। बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा। अच्छा ये बताइए, हम पूछेंगे आपसे घन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, घन। अब बताइए घन जो होता है कैसा होगा, तो आप बोलिएगा सर वर्गाकार घन होता है। घन क्या होता है, वर्गाकार होता है। अब इसी में से देखिए काटा जाता है, समझ गए ना, गोला काटा जाता है। तो बताइए इसका जो व्यास है डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर बोलिएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब बोलिए गोले का आयतन देखिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो गोले का आयतन बोलो, गोला का क्या होगा, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब बताइएगा 4/3, अब पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा, 7। अब गुना बोलिए कितना हो जाएगा, आर का मान 7/2 का क्यू कीजिएगा। चलिए अब यहां से आते हैं 4/3 और ये हो जाएगा 22, अब बट्टा हो जाएगा 7 और गुना 7/2 गुना 7/2 चलिए ये 7 से 7 कट गया। अब ये 2 दूना 4, ये भी 4 कट जाएगा और ये 2 से काटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा 11 गुना कितना हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा। अब बट्टा बोले कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए ये जो निकल गया, ये 11 गुना 49 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, तब बोलिएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 49, एडिंग कीजिए 9 हो जाएगा। 9 4 कितने होते हैं, 9 4 13 और ये बताइए कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 539 कितने आ जाएंगे, 539। अब बट्टा कितना जाएगा, 3। अब इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 3 एकम 3, इतना यहाँ कितना जाएगा 2, 3 7 21 और यहाँ कितना बचेगा 2 29, 3 9 27, एक दशमलव पड़ जाएगा, समझ गए ना। यानी कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ मतलब 100 यानी आ जाएगा कितना 6 ये आपका क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी आ जाएगा सेंटीमीटर यूनिट है सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा वॉल्यूम हो जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए हम आपको बताए हैं पूरा मेंसुरेशन के एपिसोड में आपने एक चीज अभी तक ले सीख लिया है कि जितना पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वेरी कर रहा है, 3D का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए सारे विद्यार्थी 3D पर ज्यादा ध्यान देंगे, समझ गए ना। देखिए हम आपको बार बार बताते हैं फॉर्मूला याद रखिएगा, जिंदगी का वसूल है, समझ गए ना। जो जितना समय जितना देगा ना उसको उतना पास आएगा, इसलिए इसको बार बार देखते रहिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ गए ना। ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। कहने का मतलब 3 नंबर क्वेश्चन पर आज ये सारे विद्यार्थी थोड़ा गौर फरमाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, थोड़ा गौर फरमाइए सारे विद्यार्थी। रीड कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। क्वेश्चन बने या न बने ये तो मुकद्दर की बात है, क्वेश्चन बने या न बने ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करिए गलत बात है, समझ गए ना। इसलिए सारे विद्यार्थी कोशिश कीजिए बनाने का, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए सारे विद्यार्थी। हाँ एक चीज आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, समझ गए ना, ये चीज हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं। गांव समाज में आप लोग समझते हैं ना सोसाइटी में क्या होता है, चीज कहने का मतलब, ये चीज रोड के पास में ही मेरा घर है, कहने का मतलब तो यहाँ से हर चीज जाते हैं तो हर चीज का आपको इको मिलते रहेंगे, मतलब तो थोड़ा इस बार माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा इसको अच्छी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना ना है, आप पढ़ते हैं कहने का मतलब पढ़िए। यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लगा है, सोल्यूशन पेन कॉपी आपके पास है और बनाइए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देता है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं, यहाँ पर सारे विद्यार्थी थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 1 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा बताइए षष्ठभुज ना बोला गया है, हाँ षष्ठभुज यानी षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा सर √3/2
√3/4 a स्क्वायर होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज का हुआ, और षष्ठभुज का पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा षष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे 6 गुना √3/4, a का मान बोलिए कितना दिया गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 6 गुना √3/4, 1 गुना 1 गुना 1, अब इसको काटिए 2 बार, इसको काटिए कितना बार, 3 बार। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी आपका आ जाएगा कितना, 3√3 अपॉन कितना जगह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था आपका, कहने मतलब क्षेत्रफल था। यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, समझे ना। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए हम आपको बताएं एकदम मेंसुरेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग नहीं डील करेंगे, सबको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और सीखेंगे, समझ गए ना, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए ये सब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, घटना चक्र में पूछा गया है। हम आपको बार बार बताते हैं, जो भी विद्यार्थी कहने मतलब आप एक बार आप कहने का मतलब केवल प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के जाइए। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपका ये एनालाइज आप खुद से कीजिएगा, जज भी कीजिएगा कि हाँ कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, समझ गए ना। मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उस सफलता के करीब पहुंच सकता है, कहने मतलब। तो चलिए आज से ही करें मतलब, और आपका एक एक दिन का समय एग्जाम के करीब आते जा रहा है, वही एनर्जी वही जज्बा आप में होना चाहिए, समझ गए ना। जिस दिन पहला दिन फॉर्म भर के प्रैक्टिस मैंने तैयारी करने लग गया था, कहने मतलब अब पुराना वाला विद्यार्थी ज्यादा फोर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी है। जो गलतियां पिछला वाला स्टूडेंट जो किया पुराना वाला, वो गलती को फिर से इस बार ना दोहराएंगे, समझ गए ना। तो इसको यहाँ पर आप सुधारिए, छोटी छोटी बातों को सीखते चलिए और बनाते चलिए, कहने का मतलब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी, कहने मतलब 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन का है मतलब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। सुनिए अब यहाँ पर एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर दिया गया है, कहना मतलब। चलिए एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर दिया गया है, कहना मतलब। चलिए अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं भुजा, कहना मतलब। देखिए एक वर्ग है, वर्ग समझते हैं ना, कहना मतलब एक वर्ग है। चलिए एक वर्ग की लंबाई, चलिए इसका विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है क्वेश्चन में, विकर्ण की लंबाई क्या दिया गया है, यानी a सेंटीमीटर, विकर्ण क्या है, a सेंटीमीटर है। चलिए हम आपसे पूछेंगे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बोलिएगा, वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a बराबर क्या होता है a। अब देखिए ये a से a को मत काटिएगा तो गलत हो जाएगा, किसका मान निकाल पाइएगा। यहाँ पर देखिए √2a क्या लिख सकते हैं, भुजा, वही होता। अब बताइए भुजा बराबर, ये खाने वाला भुजा नहीं होता है, आपसे भुजा बराबर बोलिए a बटा क्या होगा, √2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, समझ गए ना। ये क्या निकला आपका, साइड निकल गया वर्ग का। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए ये आपका जो है ना, ये सारा साइड क्या आ गया, a/√2 आ गया, a/√2 आ गया, मतलब। अब आपसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से अब निकाल लीजिए a² बाई कितना हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर आपका आ जाएगा, एरिया बराबर ये आ जाएगा। चलिए यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखिएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, कहना मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छी होती है, वर्ग जो होता है 2D का क्वेश्चन की 3D का है, बोलिए सर 2D का क्वेश्चन है, तो 2D में आप क्या कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये चीज देखिए, ये चीज जो थी ना आपका अलजेब्रिकल मान से था, ABCD दिया गया था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए थे,
आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं था, ए दिया था, एल्जेब्रिकल मान दिए थे और आपसे पूछ लिए हैं, कहने मतलब निकालने के लिए। चलिए इसको उतार लीजिए, सारे विद्यार्थी इसको उतार लीजिए जल्दी फास्ट। आगे हम लोग चलते हैं, कहने मतलब अगला क्वेश्चन में, कहने मतलब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने मतलब एक एक चीज को सीखते चलिए, समझ गए ना, और एकदम बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलिए। हाँ, प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। अभी आप लगभग घर पर अपने से लगभग नहीं तो 100 क्वेश्चन लगाएं, कम से कम मिनिमम 50 प्लस होना चाहिए, और एक टेस्ट ऑफलाइन मारे या ऑनलाइन मारे, लेकिन कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में भी पकड़े, समझ गए ना, कहीं भी एक टेस्ट जरूर मारे। मॉक टेस्ट आपके लिए काफी रामबान काम करेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लगे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया, मतलब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 3.375 मीटर क्यूब है, तो बक्से की भुजा ज्ञात करें। यानी 3.375 मीटर क्यूब है। एक घनाकार कैसा होता है भाई मेरे, एक घनाकार जो होगा आपका यानी वर्गाकार के तरफ में होगा, समझ गए ना, घन। चलिए अब देखिए ये जो है ना, ये घन का जो बक्सा दिया गया है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी वॉल्यूम जो है इसका दिया गया है 3.375 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया गया है। तो बक्से की, तो आपसे पूछा गया है, तो इसमें पूछ रहा है तो बक्से की भुजा ज्ञात करें। बक्से की भुजा घनाकार है, तो बोलिए घन का जो होगा ना, घन का आयतन, बोलिए वॉल्यूम क्या होगा, घन का आयतन AQ होता है। घन का आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, अच्छा भी नहीं लिखे, चलिए घन का आयतन लिखते हैं। घन का आयतन कितना दिया है, 3.375 मीटर में दिया है। अब यहां बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ बराबर 3.375, और यहां से A बराबर निकले तो ये क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा 3.375। अब विद्यार्थी एकदम हड़बड़ा जाएगा, बोलेगा सर पॉइंट में आ गया, बड़ा दिक्कत होगा भाई, मेरे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको, पॉइंट भूल जाओ। पॉइंट क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब बताइए क्यू किसका होता है, तो हम आपको बताए हैं क्यू निकालने के लिए। देखिए क्यू निकालने के लिए क्या बताए थे, ई देखिए ई क्या है, घने होगा, क्या होगा, परफेक्ट क्यू होगा, करने मतलब आपको बताया था निकालने के लिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 15 का घनमूल निकलेगा, 15 का कैसे होगा, तो 55 करने मतलब। देखिए हम घनमूल निकालने के लिए वीडियो बना चुके हैं, अगर दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो फिर से हम आपको समझा देंगे घनमूल वाले। अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा बात थोड़ा सा समझिए, क्या है ये, एक कितना गुना है, तो 5 गुना है। एक कितना गुना है, 5 गुना है। एक का क्यू कीजिएगा तो बोलिए एक का क्यू कितना होता है, 1 होगा। इसका 5 गुना कितना होगा, 5। इसका 5 गुना बोलिए कितना होगा, 25। इसका 5 गुना कितना होगा, 125। यानी 4 टाइम्स लिखते हैं, क्या बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं। कैसे लिखे, एक का क्यू कीजिएगा तो 1 होगा। इसका 5 गुना है तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 55 25, 25 है 125 मिनट, 25 में 5 से मल्टीप्लाई 125। अब बीच वाला को 2 गुना करते हैं, 5 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 50। अब सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए भाई मेरे क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 125 है तो हम आपको बोलते हैं केवल इकाई अंक लिखिएगा। तो 125 जब आया तब 5 लिखिएगा, कैरी कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। अगर 146 आया तो 6 लिखिएगा, कैरी कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। अगर 15 आता है तो 15 का 5, हाथ में लगल 1, आप लोग करते हैं ना, हाथ में लगल 1 कहने का मतलब कैरी आपका बच जाता है। इसी तरह कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए 5 जो है ना, दिखाई दे रहा है ना, 5 का 5 उतार दीजिए, ये 12 जो है आपका यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इकाई अंक के जोड़िएगा, 5 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 हो गया। अब बताइए फिर 2 1 3 और 5 8, 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8 5 कितना हुआ, 13, 13 का 3, कैरी कितना हुआ, 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। यानी देखिए 33 75 है, तो 33 75 यहाँ पर है, तो आप क्या लिखिएगा, ए बराबर यहाँ पर लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पर ऐसे कीजिएगा 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5, 15 गुना 15 गुना 15 आ गया। देखिए इसको गुना भी कीजिएगा, 1 2 3 3 के बाद इसमें आ जाएगा ना,
अब बताइए ए बराबर कितना गया आपका 1.5 सेंटीमीटर में था ना, मीटर में ना, मीटर में था तो मीटर में आपका यही क्या होगा आंसर होगा। यानी घनाकार बक्से की भुजा कितना हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी, समझ गए ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा, मतलब 1.5 मीटर। अगर किसी विद्यार्थी को घनमूल में दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, हम आपको बता देंगे, घनमूल का एक वीडियो मैं बनाकर बता दूंगा। वहां पर आप किसी भी डाटा को बहुत कम समय में, देखिए ये चीज आपको थोड़ा लगा होगा लॉजिकल टेबल का, लेकिन आप सीख जाएंगे ना बहुत कम समय में निकाल दीजिएगा। अब कोई बात एक बार समझाने में नहीं आती, लेकिन एक दिन लगे रहने से समझ में आ जाती है, समझ गए ना। 20 बुक से बेटर है कि 20 बुक से बनाने से बेटर है एक बुक को 20 बार बनाइए, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और ज्यादा आपका बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगा। इसलिए अभी सारे विद्यार्थी मार्केट का ओरिजिनल क्वेश्चन का लगाए, ये ना आलतू फालतू के चक्कर में ना पड़े, समझ ना। केवल प्रीवियस ईयर हमारे कोई भी पब्लिकेशन का हो, हम नहीं बता रहे हैं कि आप मेरा वाला बुक लेकर बनाए, लेकिन हाँ ये नहीं बता रहे कि घट्टा चक्र बनाए या प्लेटफॉर्म का बनाया, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का, एक मार्केट से प्रीवियस ईयर का बुक ले ले कोई भी पब्लिकेशन का, ज्यादा बेटर होगा कि आप घटना चक्र फॉलो करें, या चाहे मेरा स्टडी मटेरियल है, यही आपके लिए काफी इनफ है, समझ गए ना, एकदम बेहतरीन है। आप आराम से इसको अच्छे से बना लीजिए, मतलब। चलिए आप अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके बोर्ड पर लगे होंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं। अब आप लोग को सही साउंड सुनाई दे रहा होगा, समझ गए ना। अब वो सब चीज खत्म हो गया, समझ गए ना। समय है थोड़ा थोड़ा हो जाता है, समझ गए ना। अरे आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी गांव समाज से बिलोंग करते हैं, हर सोसाइटी में ये चीज आपको मिलेगा। आइएगा फिर आवाज करने। चलिए देखिए कोई बात नहीं, जब जब बोल रहे हैं नाम तब आवाज देना कि नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समझ गए ना। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 400√3 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। अच्छा यूनिट देख लीजिएगा ना, मतलब मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, समबाहु जिसका प्रत्येक भुजा क्या होगा बराबर होगा, कहने का मतलब। चलिए ए इसका एरिया निकालने के लिए हम आपको बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएंगे 400√3। हाई रूट से 3 जाई और ए स्क्वायर बराबर बोलिएगा 400 गुना 4 कीजिए कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और ए बराबर बोलिएगा 1600 का रूट लगा दीजिए, और ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 40 मीटर आ जाएगा। ए का मान कितना गया 40, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 40 मीटर। आपसे पेरीमीटर पूछा है ना, परिमाप क्या पूछा है, परिमाप बराबर। बोलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कोई भी चीज का परिमाप निकालने के लिए टोटल ऑल ऑफ साइड का सम कर दीजिए, समझ गए ना। तो बोलिए सबका सम कीजिएगा, ए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ए का मान आपका कितना है 3 और 40 ए का मान आया, यानी 120 मीटर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिए सारे विद्यार्थी, इसको नोट कीजिए तो एकदम बढ़िया है, कहने का मतलब। चलिए 120 मीटर आपका क्या है करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ना अब थोड़ा लॉजिकल टाइप का हो गया। लॉजिकल टाइप का होने का कारण भी है, कभी पेरीमीटर देता है तो कभी हाइट पूछता है, कभी एरिया देता है तो आपसे पेरीमीटर पूछ लेगा, ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन देगा। अब पहले वाला ये समझ नहीं रहेगा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चाहे 40 मीटर है, तो एरिया निकालिए, चाहे आपका बोलेगा पेरीमीटर निकालिए, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपका लॉजिकल टाइप का घुमाकर। अगर एरिया देगा तो पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर देगा तो हाइट पूछ लेगा आपसे, कहने मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर का, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा फास्ट। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लग गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथी, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन है, एक घन, बोलिए घन कैसा होता है भाई, घन होता है वर्गाकार। घन जो होगा कैसा होगा, वर्गाकार होगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, हम आपसे पूछेंगे बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या कर रहे हैं आप, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 96 मीटर, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई सेंटीमीटर में तो लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 6l स्क्वायर, एल बोले चाहे एल, 6l स्क्वायर बोले तब चाहे ए स्क्वायर भी बोल सकते, कोई इशू नहीं। ए स्क्वायर बराबर कितना जगह, 96। चलिए काटिएगा तो कितना जगह, ये 16 6 96। ए बराबर बोलिएगा √16। ए का मान कितना जगह, 4 सेंटीमीटर है। ए का मान कितना गया, 4। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, करने मतलब बोला है इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन बताइएगा। घन का आयतन देखिए, एल है तो एल क्यू लिखिए, ए है तो ए क्यू लिख दे, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहां से बताइएगा वॉल्यूम बराबर 4 का क्यू कीजिएगा। 4 का क्यू को मतलब समझना 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई किए कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। अच्छा बताइए घन जो है 2D का है कि 3D का क्वेश्चन है, घन जो है 2D है कि 3D है, बोलिएगा 3D का क्वेश्चन है, ये पूछा है। ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो कितने मिनट का हो चुके हैं, 21 मिनट का। चलिए आगे लिखिए, आगे कुछ और क्वेश्चन है, कहना मतलब अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, देखिएगा दिया गया है अगला क्वेश्चन में, आठ नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लाइक 8 नंबर क्वेश्चन। उतारिए इसको, फास्ट उतारिए था। आठ नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं, पढ़िए एक बार। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कहने मतलब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर में क्या दे रहा है क्वेश्चन, देखिएगा दिया गया है एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या √3 √2 के अनुपात में, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और उनकी ऊंचाई √2 √3 के अनुपात में है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन है, एक क्या है आपका, एक बेलन है और दूसरा क्या है, एक शंकु है, कहने का मतलब दूसरा क्या है, एक शंकु दिया गया, दिखाई दे रहा है ना फिगर। चलिए दिया गया है, बोला गया है त्रिज्या, देखिए त्रिज्या का अनुपात इसका दिए, तो बोले त्रिज्या का अनुपात क्या दिया गया है, √3 और यहाँ क्या दिया गया, ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात √2 यही ना दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है, तो आयतन क्या होगा करने का मतलब ये आपसे पूछा है। चलिए आयतन पूछा है, कहने मतलब आयतन यहाँ से निकाल दीजिए आप लोग, कहने मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका, कहने मतलब चलिएगा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, यानी यहाँ पर यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए एक गोला दिया गया, गोला बोले बेलन, तो बोलिए बेलन का आयतन वॉल्यूम बट्टा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, πr² h अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा 1/3 πr²h। चलिए यहाँ से देखिएगा पाई से पाई को काट दीजिएगा, आर को मत काटिएगा, आर यहाँ पर अलग अलग दिया गया। आर का मान कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, अब ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई बोलिएगा इसका √2 का क्या हो जाएगा, √2 गुना, अब बट्टा में बोलिएगा इसका कितना हो जाएगा 1/3 रहेगा, 1/3 अब गुना आर कितना है इसका शंकु का, √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब गुना बोलिए कितना हो जाएगा
√3 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ से बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 और गुना कितना हो जाएगा √2 अपॉन बोलिए कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर बोलिए √2 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा क्या 3। अब देखिएगा एक 3 से एक 3 काटेगी क्या होगा √3 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। चलिए अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। चलिए यहाँ से भी काटिएगा करना मतलब तो ये हो जाएगा कितना √2 हो जाएगा। चलिए ये √2 ये कट जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3√3 ये जाएगा √3 ऊपर 3√3 अपॉन कितना हो जाएगा √2 यानी आपका जो आ जाएगा वॉल्यूम का अनुपात, यानी कहने मतलब वॉल्यूम का अनुपात कितना जाएगा यानी 3√3 इस टू कितना जाएगा √2। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपसे पूछ रहा था, समझ गए ना। बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात जो है ना मतलब आ जाएगा आपका कितना, यही आपसे पूछ रहा था। चलिए इसको एक बार अच्छे से उतार लिया। हाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आपका होगा तो वीडियो के आप बैक जाके आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे एक चीज समझिएगा, जैसे √2 गुना √2 रहेगा तो कितना लिखेगा 2 लिखेगा और √3 जोड़ √3 रहेगा तो इसको क्या लिखेगा 2√3 लिखेगा। तो ये चीज सिंप्लीफाई करने आपको आनी चाहिए। यहाँ पर हम वही चीज किए हैं। देखिए आयतन इसका था πr² तब πr² पुट कर दिए, इसका 1/3 πr² पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए पाई से पाई को काटे, आर से आर मत काटिएगा क्योंकि आर का मान यहाँ दिया गया है, समझ गए ना। आर का मान क्या है दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आर का मान √3 है, यहाँ पर √2, यहाँ पर कितना है √2 दिया गया, तो कटेगा थोड़े बराबर नहीं ना, इसलिए कहना आर को मत काटिएगा। जब काटिए दीजिएगा सब तब किसका मान निकालिएगा, इसीलिए काटिएगा नहीं। और इसको एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा और √2 उतार दिए हैं 1/3 कर दिए हैं। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर 2 लिख दिए हैं और यहाँ √3 आ गया है। अब देखिए ये जो 3 था इसको यहाँ पर 3 को काटे, √3 से इसको काटे तो √3 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो √2 से काटेंगे तो √2 आ जाएगा। अब ये चीज रहेगा नीचे और ये चीज ऊपर चला जाएगा तो 3√3 हो जाएगा। 3 कितना होगा 3 और बट्टा में कितना था √2 आ जाएगा। इसका निकाल दिया यहाँ पर करना मतलब ये क्या होगा करेक्ट आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 3√3 अनुपात √2 आ गया। चलिए हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहना मतलब टाइम है ना अभी कितने मिनट हो गए 27 मिनट हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का है मतलब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलिए कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो अपलोडिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दूसरा कुछ नहीं है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, थोड़ा गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिए गए हैं कहने मतलब देखिएगा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन 9 नंबर लगा है कहने मतलब 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिख पाया था 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था आपका व्यास 18 सेंटीमीटर के तांबे के गोले की व्यास 4 मिलीमीटर के तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए व्यास दिया गया है मतलब कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर। व्यास 18 सेंटीमीटर तांबे के गोले की व्यास 4 मिलीमीटर के तार में खींचा जाता है। एक गोला दिया गया है, एक क्या है आपका एक गोला दिया गया है, समझ गए ना, और एक तार दिया गया है, समझ गए ना। तार गोला समझते हुए कहने मतलब ये क्या हो गया गोला हो गया और एक तार जो होगा क्या होगा बेलनाकार होगा कहने मतलब, यानी एक तार जो होगा इसी के तार के रूप में कहने मतलब। चलिए तार दिया गया है, अब बताइए तार जो होगा बेलन का आकार का होगा कहने मतलब। चलिए और यहाँ पर दिया गया है समझ गए ना, इसका व्यास दिया गया है, क्या दिया गया व्यास, डी बराबर कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर है क्या, यानी 18 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तांबे के गोले की व्यास 4 मिलीमीटर के तार में खींचा जाता है। इसका दिया गया 4 मिलीमीटर, डायमीटर कितना है 4 मिलीमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर पड़े हुए, तो बोलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 18/2 की जगह कितना जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका त्रिज्या बोलिएगा क्या हो जाएगा r बराबर 4/2 की जगह कितना जाएगा 2 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर r को चेंज कर देंगे क्या,
इसको भी हम सेंटीमीटर में लाते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो 2 कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। नीचे दिखाई दे रहा है, दिया ना, यानी 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों का क्या करते हैं, आयतन। देखिए आयतन बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों है ना, ये चीज निकल रहा है, इसका क्या करेंगे, मोटाई बोला निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ऊंचाई का मान निकाल देंगे, आ जाएगा। तो बोलिए गोला का जो आयतन होगा, गोला का वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तार माने बेलन का क्या हो जाएगा, बेलनाकार, और बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए और इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। चलिए अब आपसे बोला गया मोटाई पूछा करना, मतलब निकाल दीजिएगा। चलिए अब ये पाई से पाई खत्म हो जाएगी, 4/3 है। चलिए यह बताइएगा कितना हो जाएगा, 9 गुना 9 अपॉन, यहाँ बताइएगा आर का मान कितना है, 0.2 गुना 0.2 और गुना कितना है। चलिए अब देखिए डाटा कुछ कटने वाला है, 3 से काटिए क्या बार में, 3 बार में। चलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से काटते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 10, उड़ा दिए तब। चलिए अब बताइए 10, अब कुछ कटेगा, 2 गुना 4 कट गया ना, 4 से 4 कटा गया। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 9 × 81, 81 और गुना कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 बराबर एच। अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 3 × 3 8 3 24, कितना हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, एच का मान यही। लेकिन ये एच का मान जो है कौन सी में है आपका, कहना मतलब एच का जो मान है कौन सी में आ गया, कहने मतलब क्या हम लोग लिए थे, मीटर या सेंटीमीटर लिए थे, यानी एच का मान, ये जो है ना एच का मान 243 कितना हो गया, लिखना मतलब यानी आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी आपका हो जाएगा कितना, यानी 24,300 हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया है मीटर में निकालिए, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 243 मीटर आपके आ जाएंगे। यही आपका मोटाई जो होगा ना क्या होगा, 243, यानी आपका यही हो जाएगा 243 जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए मीटर में क्वेश्चन में दिया गया था, मीटर में निकालिए। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो यहाँ पर यही हो जाता, कहना मतलब समझ गए ना, सेंटीमीटर में पूछता तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,300 सेंटीमीटर आ जाते हैं, समझ गए ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटर में बताइए, मोटाई क्या होगी, मीटर में बताइए, तो कितना जाएगा, 243 मीटर आ जाएगा। आई होप आज के क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।